नेपो किड्स। इनका नाम सुन के ही हम मूवीज अवॉइड कर देते हैं। वाई वी कांट रिलेट देम एंड वाई वी हेट देम सो मच। समझेंगे आज इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने जा रहे हैं सुहाना खान की, SR के डॉटर। इनसे हम लोग क्यों नहीं रिलेट कर पाए। इनकी मूवीज आई और चली गई, हम लोग इनसे समझ ही नहीं पाए कि ब्रो ये एक्ट्रेस कभी आई भी थी मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इट अननेचुरल एक्टिंग प्रेजेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर लेकर चलते हैं आलिया भट्ट। उनको एक्टिंग आती नहीं उतनी, लेकिन जितनी भी आती है वो मार्केट जैसी आई अडॉप्ट कर लिया। कुछ रोल्स के लिए हम लोग उनको अभी भी जानते हैं, गंगू भाई। पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या? लेकिन सुहानी शाह के साथ वही केस सेम नहीं बैठ पाए, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल से हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाए कि उनको एक्टिंग आती भी है या नहीं आती है। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एक बात होती है स्टेज पर परफॉर्म करना और थिएटिकली जाके कैमरा के सामने परफॉर्म करना। एंड बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, कैमरा भी तुम्हें देख रहा है, उसके सामने परफॉर्म करना। सो दोनों बहुत बड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दोनों में लर्निंग का बहुत बड़ा सा है। एंड अगर तुम एक बार स्टेज पे जाके परफॉर्म कर लेते हो एंड फिर कैमरा के सामने आके बोलते हो, सो बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। एंड वो डिफरेंस को कम करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, एंड वही प्रैक्टिस मिसिंग लगती है सुहाना खान के केस में। सो वी कंसीडर इट कि ब्रो उनकी एक्टिंग से हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाए। दास चीफ्स एंड वो मूवी कब चली गई हम लोग को पता ही नहीं लगा। वो मूवी का सिर्फ यही मेन मोटिव था कि वो कैसे पैसे निकाल सके। एंड जैसे उसने अपने राइट बेचे नेटफ्लिक्स को, उसने पैसे रिकवर कर लिए एंड वो मूवी चली गई। मैं कहूँ ना, ये नेपो किड्स की बात ऐसी है कि इनका रहन सहन ही अलग है। ये हमसे कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, या फिर हम इनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे एक्सपीरियंसेस करते हैं। और देखो, स्टार किड्स की बात लेके चले ना, ज्यादातर वेस्टर्नाइज चीजों को प्रमोट करते हैं, जो अमेरिका वगैरह में प्रमोट होती है ये सब चीजें। एंड वही चीज अगर तुम लोग यहाँ लेके आओगे ना, तो हम लोग तुमसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग सोचेंगे कि ब्रो ये तो अमीरों की बात है, एंड वो गरीबों से रिलेट करने वाली बात रह जाएगी कहीं छुप के। एंड हम लोग सोचते हैं कि ब्रो हमारे जैसे ही बंदा अगर स्क्रीन प्ले में देखे हमें कि ब्रो स्ट्रगल कर रहा है एंड बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है, हार्ड वर्किंग है, सो उससे हम लोग रिलेट मार जाते हैं। लेकिन जो स्टार किड्स है वो वैसे रोल नहीं कर पाते, एंड मैं कहूँ रिलेट ही नहीं कर पाते इस वजह से हम लोग उनसे। एंड दैट्स व्हाई जब भी हम लोग उनको देखते हैं कि ब्रो वो कुछ अलतरंगी सी ही हरकतें कर रहे हैं स्क्रीन पे, हम सोचते हैं कि ब्रो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। हम लोग सोचते हैं कि ब्रो व्हाई ही इज डूइंग दैट, शी इज डूइंग दैट। एंड हम लोग सोचते हैं कि ब्रो ये कोई अलग ही प्राणी है जो हमसे रिलेट नहीं कर पा रहा है। सीधा सिंपल बात है कि अगर वो हमारे जैसे ही होंगे, सो वी रिलेट देम, वी वॉच दैट मूवीज। एंड ऐसे नेपो किड्स आए हैं मार्केट में जिससे हम लोगों ने रिलेट करा, उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उनके मूवीज को देखा है, एंड उनको हम लोग अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। एंड इसी से बात आ जाती है वीक स्टोरी एंड वीक स्क्रीन प्ले। अगर कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है ना, तो उसमें घुस जाना चाहिए बंदा। उसको समझ नहीं आना चाहिए कि ब्रो और कोई भी चीजें मार्केट में एग्जिस्ट करती है और कोई भी चीजें उसके सामने एग्जिस्ट कर दी, उसके सामने कैमरा है क्या है, उसको सिर्फ एक्टिंग पे ही ध्यान देना चाहिए। एंड साथ ही साथ स्क्रिप्ट की भी बात आ जाती है इसमें। अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी गई होगी तो बंदा उसमें इंडल्ज हो जाता है। चाबी कहाँ है? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई कलाकार हैं सामने, उनको हम लोग देखना इसलिए चाह रहे हैं, नए कलाकार इसलिए आ रहे हैं कि ब्रो उनमें एक्टिंग के जज्बात हैं अंदर से। और जज्बात है तो हम लोग रिलेट मार जा रहे हैं कि ब्रो दैट्स कॉल्ड द रियल स्क्रिप्ट, दैट्स कॉल्ड द रियल एक्टिंग। और SR ने अपना स्टारडम इतना बड़ा सा कर रखा ना कि ब्रो SR मतलब SR एंड SR की जो बेटी है अगर वो ऐसे परफॉर्म करेगी, सो हम लोग तो भाई सोच ही नहीं सकते ना कि हम लोग रिलेट मार पाए उससे। क्योंकि SR ऐसे है तो बेटी उसकी ऐसे होनी चाहिए, टॉप नॉच, तभी हम लोग उसको देखेंगे। या फिर उसके लेवल की तो होनी चाहिए। सारा अली खान, डॉटर ऑफ द सैफ अली खान, लिमिटेड एक्टिंग रेंज। इनकी में बात वही आ जाती है कि ब्रो इनको वो तरीके के डाइवर्सिफाई रोल दिए ही नहीं गए जिससे इनकी एक्टिंग को परखा जा सके। डिफरेंट रोल इन्होंने करे ही नहीं है मार्केट में जिससे हम लोग देख पाए कि ब्रो ये उस तरीके की भी एक्टर बन सकती है। इमोशनल हो गया, रोमांटिक हो गया, और भी तो जॉनर में आगे विजिट करो कि ब्रो ये भी हो सकता है। सेकंड बात लेके चले भाई, मूवीज की चॉइसेस ही घटिया हैं। कुली नंबर 1 जो 2020 में आई थी, तुम लोगों ने देखी आज तक? उसे नहीं देखी होगी। एंड बिकॉज ऑफ द वरुण धवन एंड अनदर मूवी लव आजकल 2020 एंड अतरंगी रे। एंड मैं कहूँ नेपो किड्स को हम लोग देखना ही नहीं चाहते। जैसे वो स्क्रीन पे आते हैं हम लोग को लगता है ये बेकार एक्टिंग ही करेंगे। एंड इस वजह से जैसे ही उनकी मूवीज हमारे सामने रिकमेंड होती है, जैसे बात की जाए कुली नंबर 1 की 2020 में, उसका रीमेक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने नेटफ्लिक्स और राइट्स बेचे एंड पैसे कमा के निकल गए। एंड यही चीज़ सारी मूवीज के साथ आजकल हो रहा है। उनको पता है कि अगर उनकी मूवीज मार्केट में नहीं चलेंगी, थिएटर में नहीं चलेंगी, सो उनको राइट्स बेचने OTT को।
और इनकी मूवीज इतनी घटिया तरीके से मार्केट में पिटती जा रही है ना, इसकी कोई हद नहीं है। सैफ अली खान को हम लोग जानते हैं कि ब्रो उनकी भी मूवीज हम लोग कुछ ही रिमेंबर कर पाते हैं, एंड उनकी डॉटर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रो थोड़ी बहुत एक्टिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन वो भी हम लोगों को नहीं दिख रही है कि ब्रो एक्टिंग अच्छी कर सकती है। एंड इनकी से बात करी जाए, इन्होंने डिफरेंट जॉनरा में भी फोकस नहीं करा। भाई पहले का एक्टर कैसे होते थे, भाई एक्टिंग स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए, डांसिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, बंदा स्टेज पे गाना भी गा लेता है, बंदा डिफरेंट जगह पर परफॉर्म भी कर लेता है, एंड थिएटिकल एक्सपीरियंस भी है उसको कि ब्रो थिएटर में जाकर परफॉर्म कर पाता है। लेकिन आज के भाई स्टार किड्स को इन सब का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ब्रो हार्ड वर्क होता क्या है। इनको अपने बाप की तरह से इमेज मिल चुकी है एंड दे आर परस्यूइंग दैट इमेज, एंड उसको भी वो ढंग से नहीं चला पा रही। थोड़ा सा मेरा रूड बिहेवियर लग रहा होगा भाई, मेरे को ऐसा लगता है तो मैंने तुम्हारे सामने बोल दिया। और आज के टाइम में भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन भी है मार्केट में कि किसी नए एक्टर का, किसी नेबो किड्स का मार्केट में मूवीज तो मिल जाती हैं, लेकिन उस हिसाब से वो स्टारडम बना नहीं पाते, उस हिसाब से वो मार्केट में रिकॉग्नाइजेशन बना नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर कुछ अंदर से बात ही नहीं रहती है। नेक्स्ट एक्टर है सूरज पंचोली, इनके डैड है आदित्य पंचोली। इनकी भी वही बात लेके चले कि जो नॉर्मल से सभी नेपो किड्स के साथ होती है, एक्टिंग स्किल्स इज नॉट ग्रेट, वीक डेब्यू एंड करियर चॉइसेस। इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी हीरे मूवी जो 2015 में आई थी, एंड सलमान खान ने पीछे से इनको सपोर्ट भी करा था, बट दैट मूवी इज नॉट, हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हम लोगों ने कभी वो मूवीज देखी भी अपनी टीवीज वगैरह में या नहीं। और इनकी हीरो मूवी करने के बाद हम लोगों को कुछ इनकी ज़्यादा मूवीज देखने को मार्केट में मिली ही नहीं। हमारे यहाँ बॉलीवुड में यही है कि अगर तुम लोग ज़्यादा मूवीज नहीं करोगे तो भाई मार्केट में तुम्हें देखना ही कौन चाहेगा। मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि ब्रो कभी ना कभी किसी न किसी ने तुम्हारी कोई ना कोई मूवीज देखी होनी चाहिए, तभी वो तुम्हारी और मूवीज देखेगा। और इन्होंने हीरो मूवी करने के बाद भाई अनगिनत गैप लिए, एंड इन्होंने कभी कभार गैप अपनी मर्जी से लिए एंड कभी कभार इससे जानबूझ के भी दिवाए गए। एंड दैट गैप वाज कि ब्रो इनके ऊपर आरोप लगा था जिया खान के मर्डर का, और जिया खान की मदर ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ब्रो इनकी वजह से मेरी डॉटर ने करी है, एंड दैट्स वाई 2018 से 2023 तक इनके ऊपर ये केस चला था। एंड ये केस का लास्ट एंड ये निकला कि ब्रो इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस सामने नहीं है एंड इनको बरी कर दिया गया, केस से रफा दफा कर दिया गया। एंड इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, द डार्क रियलिटी ऑफ द बॉलीवुड कपल्स, उसको जाकर तुम लोग देख सकते हो। नेक्स्ट एक्टर की बात करते हैं, दैट वाज अनन्या पांडे। अब इनकी ये बात नहीं करूँ कि ब्रो इनकी एक्टिंग स्किल्स घटिया है, इनको एक्टिंग स्किल्स आती हैं, इनकी एक्टिंग स्किल्स से हम लोग प्रभावित हैं, एंड इनकी कभी ना कभी हम लोगों ने कोई ना कोई मूवीज देखी हैं, एंड इनके गुड लुक्स हैं, हम लोग जानते हैं कि ब्रो इनके गुड लुक्स की वजह से इनको मार्केट में ज़्यादा काम मिला है, एंड हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं इनकी मूवीज इसी वजह से देखी है। लेकिन बात लेके चले ना, ये हमेशा साइड कैरेक्टर के रूप में नजर आई, कभी इन्होंने सोलो मूवीज करने का ट्राई आउट करा, लेकिन वो मूवीज मार्केट में चली नहीं। जैसे अगर बात लेके चले गहराइयाँ, ड्रीम गर्ल 2, इसमें इनको मेन रोल तो मिला, लेकिन वो मेन रोल कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाया लोगों के मन में। एंड जब चंकी पांडे ने इन्हें लॉन्च करा ना, तो पीआर के स्टंट्स बहुत ज़्यादा करे, एंड भाई आजकल ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, एंड ऑडियंस ने तुरंत पकड़ लिया कि वो जानबूझ के हाइप बनाई जा रही है। एंड जहाँ हाइप बनाई जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्रो ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर थिंग है, वहाँ हम लोग रिलेट नहीं कर पाते कि बंदा इतना ज़्यादा हाइप क्यों बना रहा है। हम लोग नहीं देखना चाह रहे कि ब्रो बेकार चीज़ होगी तभी हाइप बन रही है, अगर अच्छी चीज़ होती है तो अपने आप ही बंदी आगे चली जाती। एंड इसी वजह से ना इनको लिमिटेड एक्टिंग प्रेजेंस देखने को मिला, मतलब ये थोड़ी जगह पर थोड़े टाइम के लिए हम लोग को दिखने लगी मूवीज़ में। एंड आफ्टर ऑल इनकी जो सोलो मूवीज थी वो चल नहीं पाई, एंड मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से लाइक द आलिया भट्ट, जानवी कपूर, मृणाल ठाकुर। नेक्स्ट एक्टर हमारे चहीते दहीते टाइगर श्रॉफ, हिज डैड नेम इज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं सोचता हूँ जब जैकी श्रॉफ इनकी खुद की मूवीज देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे। और माँ की आँख। देखो इस बंदे को हम लोग इसकी एक्टिंग स्किल से जानते ही नहीं है। शुरू से जब उसकी मूवीज आई हैं तो हम लोग ने देखा है कि वो बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। एंड इनकी एक्टिंग की तो मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ, इनके तो स्टंट्स की मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि वही मार्केट में है ब्रो। इनकी एक्टिंग तो नाम मात्र है, इनके एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं, कहीं में मार धार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ वो उनकी बागी मूवी से जो पहली आई थी उससे हम लोग थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इस बंदे को। और एक और मूवी जो मेरे को रिमेंबर हो रही है, दैट वाज फ्लाइंग चेक। मैं एक्टिंग की तो बात कर ही नहीं रहा उसमें, बाकी सब एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो बिल्कुल भी मैं उस मूवी को देखने नहीं वाला था, बट दैट मूवी वाज ग्रेट इन दैट टाइम। मेरे को बैक स्लैश मिल सकता है इसकी वजह से, बट आई लव दैट मूवी नॉट सो मच, बट उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। एंड अपने हीरो भी फ्लाइंग जेट, भागने की जरूरत एंड दैट वाज जस्ट भाई मार्केट में घिस रहे, उतना काम नहीं मिल रहा है, और जो भी काम मिल रहा है वो उनकी पुरानी मूवीज के सारे मिल रहे हैं, लाइक बागी 3, हीरोपंती 2, एंड ऐसे काम इनको मिल रहे हैं स्टंटमैन के। हाँ, एक्टिंग का काम थोड़ी कर रहा बंदा। एंड बात करी जाए हम लोग इसके डांस स्किल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लाइक बात करी जाए जब हम टेलीविजन में शोज़ को देखते थे, एंड उस टाइम बहुत सारे म्यूजिक शोज़ आते थे, म्यूजिक टेलीविजन चैनल्स आते थे, हम लोग उनको ज़्यादा प्रिफरेबल तरीके से देखते थे, एंड उनमें इनकी एक्टिंग स्किल्स तो हम लोग नहीं देखते थे, हम लोग देखते थे इनके डांस स्किल्स।
एंड वी आर प्रभावित विद देम। और मैं एक और बात बता दूं, किसी बंदे को तुम लोग ना अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट दे दो, लेकिन जो किरदार है ना, जो कास्ट है ना, वो अगर ढंग से चूज करी जाए ना, तो बेकार से बेकार स्क्रिप्ट को एकदम जान डाल देगी कि ब्रो इस बंदे ने वो एक्टिंग को करा, उस बंदे को हम उस बात के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड टाइगर श्रॉफ के साथ ना हम लोग कभी रिलेट नहीं कर पाए। हम लोगों ने छोटे छोटे में रिलेट करा था कि ब्रो क्या डांस मूव कर रहा है, क्या बॉडी है, क्या एप्स है, पर धीरे धीरे करके हम लोग को पता लगने लगा ब्रो जिम जाओ, अच्छा डाइट लो, सब कुछ हो जाएगा एंड तुम लोग भी अचीव कर सकते हो ये सब चीज़ें। हम लोग इसको बस एक स्टंटमैन की तरह देखते हैं जिसके नो इमोशंस है। एंड नो इमोशंस से मुझे एक और बात याद आ रही है, दैट वाज अर्जुन कपूर, द डैड इज बॉनी कपूर। इनके फिल्म की क्या ही कहनी, इनकी फिल्म की तो ना मात्र बात पूछो तो भाई वही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। बट मैं फिर भी तुम लोग को बताने जा रहा हूँ इनके फिल्म्स के नेम जो बहुत ज़्यादा पीटीएम मार्क में है, लाइक इश्क, ज़्यादा, औरंगजेब, गुंडे, टू स्टेट, फाइंडिंग फैनी, तेवर, कीका, हाफ गर्लफ्रेंड। एंड इसमें से बहुत ज़्यादा फ्लॉप मूवीज गई है, लाइक डिजास्टर, नमस्ते इंग्लैंड, इंडियाज मोस्ट वांटेड, पानीपत, संदीप और पिंकी फरार, एक विलन रिटर्न्स, कुत्ते, द लेडी किलर। भाई इतनी ज्यादा डिजास्टर मूवीज कोई बंदा कैसे दे सकता है बैक टू बैक। हाँ, बॉनी कपूर की वजह से इनको मूवीज मार्केट में मिलने में कोई भी कमी नहीं हुई, बट अगर ये बंदा एक चीज तो सुधार लेता ना, तो उसको मार्केट में और भी मूवीज मिल सकती, हम लोग रिकॉग्नाइजेशन दे सकते थे। दैट वाज भाई कुछ बोल दो सही, इमोशंस तो दे चेहरे पे, भाई मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, रो रहा हूँ, भाई गुंडा हूँ तो थोड़ा हंसी वाला इमोजी तो दे, कुछ तो कर। लेकिन बंदा वो भी करने को रेडी नहीं है कि ब्रो मुझे मूवीज मिल जाएंगी तो इस बात की चिंता मत कर, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हर बार बंदे का ऐसे एटीट्यूड रहा है। एटीट्यूड में भी कहीं कैमरा के पीछे कुछ और हो, लेकिन जो कैमरा के आगे हम लोग को दिखता है, हम लोग वही बोलेंगे ना कि बंदा भाई कुछ इमोशंस तो दे अंदर से। नेपोटिज्म से सिर्फ बेकार प्रोडक्ट्स ही नहीं निकले, अच्छे प्रोडक्ट्स भी निकले जिनको हम लोग देख रहे हैं। ब्रो बात कर जाए ऋतिक रोशन की, रणवीर कपूर की, देख रहे हैं ना हम लोग उसको। और मैं एक इसके सबसे घटिया मूवी का एग्जांपल देने वाला हूँ कि ब्रो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छोड़ो भाई, कौन देखने गया था इन मूवीज को। दैट वाज लेडी फिंगर, जिसका बजट था 45 करोड़। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा पैसा इसमें फूके। 45 करोड़ की कोई मूवी बनती है और इतनी घटिया मूवी बनती है, एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तुम लोग देखना चाहोगे ना, दैट वाज 72,000 करोड़, नहीं 72,000 रुपीज ओनली। मैं सोच रहा हूँ 72,000 रुपीज भी कैसे कमाए इसने। क्या ये खुद ही देखने गया था क्या मूवीज, या फिर ऐसे कपल्स गए थे जो अंदर जाके कार्यक्रम करते हैं, वही कपल्स गए होंगे, क्योंकि थिएटर्स तो खाली पड़े थे। एंड ये नंबर भी हाँ मे भी जानबूझ के गड़बड़ दिखाए हुए हो, मे भी 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, और खुद ही थिएटर बुक कराओ बंदे ने। ये वाला नंबर सुन के मैं चौंक गया था कि ब्रो सच में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी मूवीज का इतना ज़्यादा कम हो सकता है। बंदे को ये नहीं कहूँ कि ब्रो उसको काम नहीं मिला मार्केट में, बंदे ने उस स्किल को ढंग से परस्यू नहीं करा, एंड बंदा उस काम के लिए नहीं बना हुआ। डायरेक्टली बोल, बंदा उस काम के लिए नहीं बना हुआ। हाँ, कुछ कुछ मूवीज़ के लिए हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइक सिंघम अगेन में जो बंदे का विलन वाला रोल है, थोड़ा बहुत हम लोग रिलेट कर पाए थे कि ब्रो थोड़ी बहुत एक्टिंग थोड़ी अच्छी थी, बंदा ने थोड़े बहुत इमोशंस अंदर से दिखाए थे। एंड नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स में यही गड़बड़ें रहती हैं कि वो उनके बाप की वजह से उनको मूवीज़ तो मिल जाती हैं, लेकिन उनमें खुद में कुछ बात नहीं रहती जिन वजह से हम लोग उनको देखें। एंड दैट्स वाई वी कांट रिलेट देम। इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ कि ब्रो इनका रहन सहन अलग है, अपना रहन सहन अलग है, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो अलग है, हमसे अलग है। एंड कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमारे लेवल पे ही आके काम कर रहा है बंदों ने, लाइक वो नेपोटिज्म किड्स हैं। एंड साथ ही साथ वो भी समझते हैं कि ब्रो मिडिल क्लास क्या सोचता है, वो ये भी समझते हैं कि ब्रो मिडिल क्लास के अंदर क्या क्या हार्ड वर्किंग चीज़ें हैं एंड कैसे हम लोग उनसे रिलेट मार सकते हैं। एंड वो बंदे आगे निकले हैं। एंड बंदे की ना स्क्रिप्ट भी भाई घटिया रहती हैं, बंदा खुद तो घटिया ही है एंड स्क्रिप्ट भी घटिया चूज करता है। मैं बंदे को पूरी तरीके से डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके एक्टिंग स्किल्स को बोल रहा हूँ कि ब्रो ये चीज़ बंदे में गड़बड़ है। अब उसके खुद के प्रेजेंस के बारे में मैं खुद नहीं जानता हूँ कि ब्रो वो कैसा बंदा है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कि ब्रो इन सब की एक्टिंग स्किल्स कैसी है। एंड एक्टिंग स्किल्स के लिए मैंने उनको डिफेम करा है कि ब्रो उनकी एक्टिंग स्किल्स घटिया है, और मेरे को तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो कि ब्रो किसकी एक्टिंग स्किल्स घटिया है, किसकी एक्टिंग स्किल्स बढ़िया है। मैं तो सिर्फ अभी आया हूँ मार्केट में तुम लोग को बताने की ब्रो हाँ ये चीज़ चल रही है, बेकार तरीके से चल रही है, एंड कैसे इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है और नहीं भी लाया जा सकता है कि ब्रो दैट्स अ नेपोटिज्म किड्स एंड इनको मूवीज़ मिलती रहेंगी। एंड कुछ कुछ बंदे इसमें से अच्छे से निकलेंगे जिनको सच में एक्टिंग से प्यार होगा, जिसको सच में एक्टिंग देखने से ना लगेगा कि ब्रो ये एक्टिंग का रोल इसी बंदे के लिए बनाता है या फिर इसी बंदे के लिए बनाता है। एंड हम लोग उनको देखेंगे, उसमें कुछ कहने का नहीं है तुम लोगों को, एंड दैट्स व्हाई वी रिलेट देम इन दैट मूवीज। बंदे आए हैं, बंदे जाएंगे, एंड ये मार्केट ऐसी है कि ब्रो ओवर सैचुरेटेड हमेशा से रहेगी क्योंकि ब्रो बॉलीवुड है, एंड जो नेपोटिज्म किड्स हैं उनको मार्केट में मूवीज़ मिलती रहेंगी। फिर से वही कह रहा हूँ, बाकी तुम लोग बताना तुम लोग की क्या राय है इस बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।